यदा नाहम तदा मोक्षो यदा हम बंधनम तदा मत्वेति हेलया किंचिन माँ गृहाण विमुंच माँ। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के 8वें अध्याय का चौथा श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो ये सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, यदा नाहम तदा मोक्षो, अर्थात जब मैं नहीं तब मुक्ति है। यदा हम बंधनम तदा, जब मैं है तब बंधन है। मत्वेति हेलया किंचन, अर्थात यह खेल के लिए जान करके कुछ भी माँ गृहाण विमुंच माँ, अर्थात ग्रहण करने को नहीं है, न मुक्त होने को। तो यहाँ पर अष्टावक्र जनक महाराज से कहते हैं कि जब मैं है तब तो बंधन है, और जब मैं नहीं है तब मुक्ति है। तो इसलिए ये यदि जान लें और यहाँ पर सब कुछ को खेल के रूप में समझ लें, तो फिर यहाँ पे हमारे लिए कुछ भी ग्रहण करने के लिए नहीं है और कुछ भी मुक्त होने के लिए नहीं है। तो बात यहाँ पे जो बताई जा रही है वो मूलतः यह ही है कि जो संसार है केवल एक क्रीड़ा स्थल है, केवल खेल है। इसको बहुत गंभीरता से लेने की हमारी कोई आवश्यकता नहीं है। हम इसको गंभीरता से लेते हैं, इसी कारण से हमारे लिए बंधन हो जाता है। और यदि हम इसको गंभीरता से ना लें तो यहाँ पे हमारे लिए कोई भी बंधन नहीं है। तो वास्तव में यहाँ पर एक और सूक्ष्म बात बताई गई है कि यहाँ पे कुछ ग्रहण करने को नहीं है और मुक्त होने के लिए भी नहीं है। अर्थात कई बार क्या होता है कि व्यक्ति जब अध्यात्म में प्रगति करता है तो वह ये तो जान लेता है कि अच्छा मुझे मुक्ति चाहिए, किंतु फिर उसके साथ जो समस्या होती है वो ये होती है कि उसको फिर मुक्ति की कामना होने लगती है। और जब उसे मुक्ति की कामना होने लगती है तो वह मुक्ति की जो कामना है वह उसके लिए बंधनकारी हो जाती है। तो वास्तव में हमें यदि मुक्ति प्राप्त करनी है तो हमारे भीतर मुक्ति की कामना भी नहीं होनी चाहिए। तो वो बात हमको यहाँ पे समझनी है। तो क्या होता है कि आरंभ में व्यक्ति में आसक्ति होती है संसार के प्रति, तो वह सोचता है कि अच्छा मुझे संसार में जो है मुझे सुख प्राप्त हो जाएगा संसार में। परंतु जब वह देखता है कि अरे संसार में तो सुख मुझे प्राप्त नहीं हो रहा, तो फिर उसके भीतर जो है संसार के प्रति एक द्वेष उत्पन्न हो जाता है। और फिर वो कहता है कि अच्छा मुझे इस संसार से दूर जाना है, तो मुझे संसार से मुक्ति चाहिए। किंतु ये जो भावना होती है संसार से द्वेष की भावना कि संसार से मुक्ति चाहिए, वह भी दुख लेकर के आती है। तो इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो कामना भी मत करो, इसको केवल खेल समझो, ये तो केवल खेल है, ऐसे ही चल रहा है बस। तो यहाँ पे ना तो राग होना चाहिए कि संसार से राग हो, ना ही संसार से द्वेष होना चाहिए। केवल संसार को ऐसा मानना चाहिए कि ये कुछ है नहीं, इसकी कोई महत्ता नहीं है, इसकी कोई सत्ता ही नहीं है। वास्तव में ये केवल खेल है। जैसे हम कोई खेल खेलना चालू कर दें और बस उसको ऐसे ही देख लें, या जैसे फिल्म देखते हैं, हम फिल्में देखते हैं, फिल्मों में जो घटनाएं होती हैं उनको हम इतना गंभीरता से नहीं लेते। हम सोचते हैं कि अच्छा ऐसे ही है, बस नाटक हो रहा है। तो वहाँ पर हम ना तो कुछ ग्रहण करना चाहते हैं, ना वो किसी से मुक्त होना चाहते हैं, हम तो केवल आनंद ले रहे होते हैं उसको। तो यहाँ पे अष्टावक्र जो है वो जनक महाराज से यही कह रहे हैं कि इसको खेल समझो, इसका आनंद लो उस प्रकार से। ना तो इसमें कुछ ग्रहण करने को है, ना इससे कुछ मुक्त होने को है। ये तो केवल खेल है जिसका हम रस लें। जैसे फिल्में हम देखते हैं तो फिल्मों का रस लेते हैं हम, या हम कोई खेल देखते हैं तो हम खेल का रस लेते हैं। उसको बहुत गंभीरता से थोड़ी ना लेते हैं। उससे हमारे जीवन में कोई ऐसा प्रभाव थोड़ी पड़ता है कि हम बोले कि कोई हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ गया। अब जैसे कोई क्रिकेट मैच है और क्रिकेट मैच में मान लीजिए कि आपके देश की जो टीम है वो हार जाए, तो हार जाए, ठीक है, उसमें आपके जीवन में वैसे कोई प्रभाव थोड़ी ना पड़ा। वो तो केवल एक खेल था, आपने देखा और उसका रस लिया। तो बस वही वाली बात है यहाँ पे कि इसको खेल समझो। ना तो यहाँ पे किसी कुछ ग्रहण करने को है, ना यहाँ पे किसी से मुक्त होने को है। समस्या केवल तभी होती है जब हम कुछ बोलें कि अच्छा मैं ये ग्रहण करूँगा और ये मैं इससे मुक्त होऊंगा, तो वो वाली बात है। तो वो मैं ही यदि हट जाए तो फिर यहाँ पे सब कुछ खेल ही लगता है, क्योंकि हमने मैं को महत्व दे दिया ना। हमने मैं को महत्व दे दिया। जैसे फिल्मों में आप किसी हीरो को देखें, यदि आप हीरो को मैं मान लें तो फिर उसके साथ जो भी बुरा होता है वो भी आपको समस्या देता है, जो कुछ अच्छा होता है उसमें आपको हर्ष होता है। परंतु यदि आप उससे पहचान ही ना करें तो फिल्म जो है उसमें कुछ रहेगा ही नहीं। फिर उसका सारा जो है वो केवल एक रुई के रूप में सब गायब हो जाएगा, ऐसे ही सब यानी हवा हो जाएगा, फ्लफ हो जाएगा जिसे कहते हैं। तो वो हमें करना है यहाँ पे, वो करने को यहाँ पे अष्टावक्र कह रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।